ठीक है, तो ये हमारा रहा। तो सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए परमात्मा से हम क्या करते, गुहार लगाते हैं, परमात्मा इस सोने के आवरण को हटा दीजिए ताकि सत्य धर्म की क्या हो जाए, प्राप्ति हो जाए। इसके साथ यदि हम बात करें जो हमारा असत्य है, तो सत्य का मुख ढका हुआ है और सत्य असत्य का जो वर्णन करेंगे, एक और श्लोक है उसमें भी सत्य असत्य का वर्णन है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो सकता है कि सत्य असत्य के बारे में पूछ दे, सत्य असत्य का वर्णन किस उपनिषद में, तो आगे का बताएंगे सत्य वो उपनिषद। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, वही सत्यमेव जयते नारायण आपने देखा होगा। तो हम अभी बात करेंगे, ये मेनली 2 क्वेश्चन यहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा करता है, ये आपका इस श्लोक से कंप्लीट हो गया। फिर यदि बात करें हमारा जो दूसरा है, जो हमारा दूसरा श्लोक है, दूसरा श्लोक क्या है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ठीक है, नारीतम ये है। तो इस उपनिषद में क्या विचार रखा गया है, इस उपनिषद में क्या विचार रखा गया है, इसमें रखा गया है कि जो हमारा इसमें कह सकते हैं सत्य और क्या असत्य, सत्य और असत्य का क्या है, वर्णन है। सत्य और असत्य का क्या है, वर्णन है। किसमें, सत्यमेव जयते नानिरतम में। यदि आपको ये पूछे ये किस उपनिषद से लिया गया है, उपनिषद का यदि नाम आपको पूछ दे ये किस उपनिषद के लिया गया है, आपको कहना है मुंडक उपनिषद से। कौन सा, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना क्या, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें हमारा जो जीत किसकी होती है, जीत किसकी होती है, तो कहेंगे हमेशा सत्य जीतता है, सत्य का हमेशा विजय होती है, सत्य का हमेशा क्या होती है, विजय होती है। और हार किसकी होती है, हार यानी पराजय किसकी होती है, पराजय, तो ये आपको कहना है क्या, असत्य का, है ना, असत्य का। असत्य का क्या होती है, पराजय होते हैं, असत्य कभी जीतती नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है, हारता कभी नहीं है, सत्य परेशान हो सकता है। ठीक है, तो सत्य की हमेशा क्या होती है, जीत होती है, आपको ध्यान में रखना है। देखिए सत्य, अगर आप सत्य रखे हैं जीवन में, सत्य बोलते हैं, तो आप देवलोक का मार्ग, देवलोक का मार्ग, अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो सत्य से ही देवता का मार्ग मिलने वाला है। देवलोक का मार्ग किससे मिलता है, सत्य से मिलता है। सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होती है, क्या कहेंगे, देवलोक का मार्ग किससे मिलती है, सत्य से होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और यही देवलोक क्या है, क्यों देवलोक क्या है, सत्य का भंडार है, सत्य का क्या है, भंडार है। देवलोक सत्य का क्या है, भंडार है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, देवलोक सत्य का क्या है, भंडार है। चलिए इस प्रकार से अगला जो हमारा तीसरा आएगा, वो तीसरा जो आएगा, तीसरा होगा, तीसरा श्लोक जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, वो आएगा क्या, यथा नद्य, क्या बोलेंगे, यथा नद्य। ठीक है, इस तरह से ये हमारा तीसरा श्लोक आने वाला है, यथा नद्य। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको पूछेगा ये किस उपनिषद से लिया गया है, अगर आपको क्या पूछ दे किस उपनिषद से लिया गया है, बस वही बात छाप लेना है। कौन सा उपनिषद, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है नदी तथा विद्वान, नदी तथा विद्वान में समानता, नदी तथा विद्वान में समानता बताया गया है। नदी तथा विद्वान में क्या बताया गया है, समानता बताया गया है। कहा जाता है जिस प्रकार नदियां नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो विद्वान है अपना नाम और रूप को त्याग कर भगवान की भक्ति में विलीन हो जाते हैं,
हो जाते हैं। अगर आपको पूछेगा नदी और विद्वान में क्या समानता है, आपको कहना जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी, उसे अपने नाम से कोई मतलब नहीं रहता है, अपने रूप से कोई मतलब नहीं रहता है, वो बस परमात्मा के भक्ति में लगा रहता है, मोक्ष की प्राप्ति में लगा रहता है, ताकि सांसारिक मोह माया से दूर होकर के जिस कारण से हमें परमात्मा ने भेजा है वो हम प्राप्त कर सके। तो दोस्तों ये बताना है आपको कि नदी और विद्वान में क्या है, यही हमारा क्या है, समानता है। नदी और विद्वान में क्या है, समानता है। और जो हमारा विद्वान है, जो हमारा विद्वान है वो क्या करता है, सांसारिक सभी बातों को त्याग देता है और त्यागने के बाद देवलोक का मार्ग अपनाता है, देवलोक का मार्ग अपनाता है। मतलब जो हमारा देवता है, देवता को प्राप्त करने का ही सभी बातें सोचते हैं, देवता को प्राप्त करने का ही सभी बातें कौन सोचते हैं, हमारा जो विद्वान है। ये सांसारिक मोह माया को क्या करते हैं, त्याग देते हैं। ये बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सांसारिक मोह माया को क्या करते हैं, त्याग देते हैं, कौन, विद्वान। मोह माया क्या करते हैं, त्याग देते हैं, मोह माया क्या करते हैं, त्याग देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हिरण्यन पात्रेन। इसके बाद सत्यमेव जयते यथानद, एक अनोर नयन, यानी 2 नंबर का यहाँ पर छूट गया। चलिए 2 नंबर का जो होता वो छूट गया, तो 2 नंबर का कर देते हैं। 4 नंबर अभी हो जाएगा, हालांकि ये 2 नंबर का था, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, अनोर नियान महतो महियान। इस तरह से हमारा जो श्लोक आएगा, ये दूसरा ही श्लोक था दोस्तों, ठीक है, दूसरा ही श्लोक था। ये क्या है, इस श्लोक में क्या दिया गया है, आपको कहना है यह जो किस उपनिषद से लिया गया है, आपको कहना है ये कठोपनिषद से लिया गया है, कठोपनिषद से लिया गया है। क्या बोलना है, कठ उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। किसके बारे में बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है, आपको कहना है आत्मा के बारे में। आत्मा के बारे में क्या है, वर्णन है। आत्मा के बारे में वर्णन है, आत्मा के बारे में वर्णन है। आत्मा क्या है, आत्मा क्या है, कहेंगे जो दिखाई नहीं देता है, जो दिखाई नहीं देता है। आत्मा क्या है, सूक्ष्म है। आत्मा क्या है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म। आत्मा क्या है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, अणु से अणु, ठीक है। और बड़ा से भी बड़ा, बड़ा से भी बड़ा है कौन, आत्मा। आत्मा के बारे में क्या पूछेगा, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, आत्मा। बड़ा से बड़ा क्या है, आत्मा है। आत्मा एक हमारे शरीर की परमात्मा का अंश है, जो हमारे शरीर में उपस्थित है। कहाँ है ये आत्मा, हमारे हृदय रूपी गुफा में, हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। आत्मा मरता नहीं है, आत्मा मरता नहीं है। आत्मा क्या है, अमर है। आत्मा क्या है, अमर है, ये कभी मरता नहीं है। मरता कौन है, व्यक्ति का शरीर, आत्मा मरता नहीं है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आत्मा मरता नहीं है। चलिए, और यही जो हमारा है, यही जो हमारा विद्वान है, जो विद्वान है, विद्वान है, इस बात को जानते हैं, इस बात को जानते हैं। विद्वान, विद्वान इस बात को जानते हैं, हमारा आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा हमारा कभी मरेगा नहीं, ठीक है। ये हृदय रूपी गुफा में है, यही परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग है, यही परमात्मा के द्वारा दिया गया एक अंश है जो हमारे शरीर में है। इन बातों को जान करके वो हमारा क्या करते हैं, शोक रहित हो जाते हैं। विद्वान क्या करते हैं, इस बात को जानते हैं, विद्वान क्या होते हैं, शोक रहित हो जाते हैं। शोक रहित मतलब क्या हुआ दोस्तों, चिंता मुक्त हो जाते हैं, चिंता मुक्त। विद्वान क्या करते हैं, चिंता मुक्त हो जाते हैं, शोक रहित हो जाते हैं। अशोक रहित होकर किसको प्राप्त करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करते हैं। किसको प्राप्त करते हैं, परमात्मा, परमात्मा को प्राप्त करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करते हैं,
ठीक है, परमात्मा को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं शोक रहित होकर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये चौथा श्लोक हो गया, हालांकि 2 नंबर पर था, ये चौथा हो गया। ठीक है, इस तरह से ये हमारा चौथा हो गया। जो हमारा लास्ट होगा, जो हमारा पांचवा होगा, जो हमारा पांचवा होगा वो होगा क्या, वेदा मेहतम। क्या होगा, वेदा मेहतम पुरुषम महानतम, इस तरह से आएगा। ये किस उपनिषद से लिया गया है, अगर उपनिषद के बारे में पूछेगा तो क्या कहना है, श्वेताश्वतर, श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है, श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, किस उपनिषद से लिया गया है, श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर इसमें पूछेगा किसका वर्णन है, तो आपको ये कहना है, इसमें किसका वर्णन है, तो परमात्मा कहता है मुझे ही महान पुरुष मानो, मुझे ही क्या मानो, महान पुरुष मानो, है ना, जो प्रकाश रूप में अंधकार से क्या है, आगे है, अंधकार से आगे है, अंधकार से क्या है, आगे है, प्रकाश रूप में अंधकार से क्या है, आगे है। कौन, जो परमात्मा है, परमात्मा प्रकाश के रूप में अंधकार से क्या है, आगे है। और इसी को जानकर क्या किया जा सकता है, इसी को जानकर मृत्यु पर विजय पाया जा सकता है। मृत्यु पर विजय पाने का मतलब ये नहीं कि हम मरेंगे नहीं, मृत्यु पर विजय पाने का मतलब हम परमात्मा से मिल जाएंगे, हमारा मोक्ष मिल जाएगा। जिस लिए इस संसार में आए हैं उसकी क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कहा गया है आत्मज्ञान के बिना जब आत्मा को नहीं जानिएगा, आत्मज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मिलता है, मोक्ष नहीं मिलता है, आत्मज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मिलता है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है, आत्मज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मिलता है ना। जो हमारा ईश्वर है, ईश्वर ही सब कुछ सिखाने वाला है, पूरे संसार को व्याप्त करने वाला है। ठीक है, चलिए इस चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव है वो आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या सीखे हैं आप। तो ये ऑब्जेक्टिव है आपके सामने, उपनिषद के रचनाकार कौन है, अभी हमने बताया जो महर्षि वेद व्यास है वो उपनिषद के क्या है, रचनाकार है। इसके बाद हमने कहा मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो ये भी हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, महर्षि वेद व्यास यही होंगे। ठीक है, चलिए आगे है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, तो आपको क्या करना है, 5 मंत्र संकलित है। उसके बाद है अणु से भी अणु यानी छोटा से भी छोटा क्या है, तो आत्मा है। ठीक है, तो किसकी जय होती है, तो आपको क्या करना है, सत्य की क्या होती है, जय होती है, जय मतलब जीत। बहती नदी कहाँ मिलती है, समुद्र में जाके मिलती है। इसके बाद देखिए जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या अवस्थित है, तो क्या कहेंगे, तत्व, तत्व को ही हम लोग क्या बोलेंगे, आत्मा अवस्थित है। ठीक है, अगर बात कहें ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किस में बताया गया है, तो आपको क्या कहना है, श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया, किसमें, जो लास्ट में पढ़े उसमें बताया गया है। चलिए देवलोक का मार्ग किससे मिलता है, किससे कहेंगे, सत्य से मिलता है। ठीक है, सत्य से क्या प्राप्त होता है, क्या कहेंगे, देवलोक प्राप्त होता है। मृत्यु को बस में कौन कर लेते हैं, जो विद्वान होते हैं वो कर लेते हैं। किसकी जय नहीं होती है, असत्य कभी जीतता नहीं है। उपनिषद में किसके महिमा का वर्णन किया गया है, तो क्या कहेंगे, परम पुरुष के महिमा का वर्णन किया गया है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो क्या कहेंगे, 108 है। आत्मा के गूढ़ रहस्य का बारे में बताया गया, किसमें, कठोपनिषद में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है, तो परमात्मा के महिमा का वर्णन किसमें किया गया है, श्वेताश्वतर उपनिषद में किया गया है। ज्ञानी लोग अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है, तो ये किसमें बताया गया है, जो हमारा कठोपनिषद है इसमें बताया गया है। ठीक है, देखिए सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो क्या कहेंगे, हिरण्मय पात्र से, सोने के आवरण से।
सत्य का खजाना कहाँ है, तो क्या कहना है, देवलोक हमारा सत्य का क्या है, खजाना है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव जो बार बार परीक्षा में पूछा गया था। चलिए हम अब दूसरा चैप्टर हम जो हमारा पाटलिपुत्र है उस पर हम चलते हैं। जो हमारा पाटलिपुत्र है इस पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होने वाला है, पाटलिपुत्र होने वाला है। दूसरा हमारा पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र वैभवम ये होने वाला है ना। क्या है ये सर इसमें दिया गया है जो हमारा पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र की महिमा। पाटलिपुत्र मतलब जो हमारा आधुनिक हमारा क्या है, आधुनिक पटना है। आधुनिक पटना को हम लोग क्या बोलेंगे, पाटलिपुत्र कहेंगे। आधुनिक पटना को हम लोग क्या कहेंगे, पाटलिपुत्र कहेंगे। पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहेंगे, बिहार राज्य की क्या है, राजधानी है। बिहार राज्य की राजधानी है। पाटलिपुत्र क्या है, बिहार राज्य की क्या है, राजधानी है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर इसके इतिहास के बारे में बात करें, क्या आज से ही इसके बारे में पढ़ा, नहीं, बहुत पुराना है, मतलब 2500 वर्ष पुराना है। कितने वर्ष, 2500 वर्ष क्या है, पुराना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कितने वर्ष, 2500 वर्ष हमारा क्या है, पुराना है, ठीक है। तो ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यदि बात करें हमारा ये प्रसिद्ध क्यों है, तो प्रसिद्ध यहाँ पर बहुत सारा दर्शनीय स्थल है। पाटलिपुत्र का क्या है, दर्शनीय स्थल, जहां विदेश से लोग आते हैं देखने के लिए। क्या है दर्शनीय स्थल, दर्शनीय स्थल है ये कि पाटलिपुत्र में हमारा गोल घर है, गोल गृह है, जो अंग्रेजों ने बनाया अनाज भंडारण के लिए। जो मौर्य काल है, मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य काल का क्या है, अवशेष है। मौर्य काल का क्या है, अवशेष है। पटना में मौर्य काल का क्या है, अवशेष है। इसके बाद और क्या है, कहेंगे तारामंडल है, तारामंडल है। और क्या है, हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर है, ठीक है। ये सब हमारा कहाँ है, पटना में है। कई चीजें जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा है, ठीक है, गुरुद्वारा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या है गुरुद्वारा सर, गुरुद्वारा क्या है, यदि आपको कहेगा गुरुद्वारा, जो सिख धर्म है, सिख धर्म जो है, इसका स्थापना कौन किया था, सिख धर्म का क्या स्थापना, तो आपको कहना है क्या, गुरु नानक ने किया था, ठीक है। गुरु नानक, प्रथम गुरु कौन थे, गुरु नानक थे। अगर सिख धर्म में 10 गुरु हुए जो धर्म को आगे बढ़ाया, धर्म का प्रवर्तक, इस 10 गुरु में से जो हमारा 10वें गुरु थे, कौन सा 10वें गुरु कौन थे, तो हम कहेंगे गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह थे। 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। सर गुरु गोविंद सिंह के बारे में क्यों पढ़ते हैं, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो था, इसी का जन्म हुआ था कहां पर, इसी का जन्म हुआ था कहां पर, जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र में, ठीक है। पाटलिपुत्र में जो अभी हमारा तख्त श्री हर मंदिर है, ये हमारा गुरु गोविंद सिंह को ही समर्पित है। जो हमारा ये गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है, गुरुद्वारा, ये हमारे सिख धर्म के लिए क्या है, तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल है। किसके लिए, सिख धर्म वालों के लिए, सिख धर्म वालों के लिए, सिख धर्म वालों के लिए तीर्थ स्थल है कौन, गुरुद्वारा। विदेश से भी लोग आते हैं कहां पर, गुरुद्वारा में, ठीक है, पाटलिपुत्र में। तो गुरु गोविंद सिंह हमारा सिख धर्म का 10वें गुरु हुए, और इसी को हम लोग अंतिम गुरु भी कह देंगे, अंतिम गुरु भी कह देंगे, ठीक है, अंतिम विदा, इसके बाद प्रवर्तक नहीं हुए, ठीक है। सिख धर्म का स्थापना कौन किया था, तो क्या कहेंगे, गुरु नानक किया था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। किस नाम से प्रसिद्ध है, गुरुद्वारा के नाम से। दर्शनीय स्थल हमने क्या किया, लिख दिया, ठीक है। इसके बाद जो विदेशी यात्री है, विदेशी यात्री
जो पाटलिपुत्र आए, विदेशी यात्री जो पाटलिपुत्र आए, यदि आपको ये पूछे, आपको कहना है क्या? फाहयान, फाहयान। आपको कहना हुएन सांग, हुएन सांग। आपको बोलना है इत्सिंग, इत्सिंग। ठीक है, आपको कहना है मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। ये सब हमारा विदेशी यात्री थे जो कहाँ आए? पाटलिपुत्र आए और अपने अपने ग्रंथ में, अपने अपने ग्रंथ में वर्णन किया, वर्णन किया। ठीक है, अपने ग्रंथ में क्या किया? वर्णन किया। किसके बारे में? पाटलिपुत्र के महिमा के बारे में वर्णन किया। पाटलिपुत्र के महिमा के बारे में क्या किया? वर्णन किया। ठीक है। अगर प्राचीन काल की बात करें, प्राचीन काल से ही जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र है, गंगा के किनारे किनारे बसा, गंगा के किनारे बसा महानगर, महानगर है। अभी वर्तमान में ये महानगर है, पहले एक गांव था जिसके बारे में अभी बात करेंगे। प्राचीन काल से इसका वर्णन है। अभी क्या है? पाटलिपुत्र गंगा किनारे बसा महानगर है। यानी पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में गंगा बहती है। पाटलिपुत्र के उत्तर में कौन सा नदी बहती है? गंगा नदी बहती है। ये आपको ध्यान में रखना है। यदि बात करें जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र के बारे में हमारा एक जो लेखक है, इसका नाम है दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त। इसका एक किताब है, याद रखिएगा, इसका किताब है, आपको पता हो तो लिखिए। इसका किताब है कुटनी मताख्य, कुटनी मताख्य काव्य, कुटनी मताख्य काव्य है। किसका? दामोदर गुप्त नामक कवि का एक काव्य है। क्या नाम है? कुटनी मताख्य काव्य। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसी में कहा गया है, इसी में कहा गया है, क्या कहा गया है सर? पृथ्वी पर क्या कहा गया है? पृथ्वी पर पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र नामक नगर, पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव, शिक्षा और वैभव की दृष्टि से, शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली, अति गौरवशाली, अति गौरवशाली इंद्रलोक, इंद्रलोक के समान है, इंद्रलोक के समान है। तो किसे इंद्रलोक का उपाधि दिया गया है? पाटलिपुत्र को। किसे? पाटलिपुत्र को। यदि इंद्रलोक का बात करें, इंद्रलोक को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परिभूत पुरंदरम, पुरंदरम स्थानम, परिभूत पुरंदरम स्थानम। क्या कहा जाता है? इंद्रलोक के समान। किसे कहा गया है? पटना को कहा गया है, पाटलिपुत्र को। किस काव्य में? कुटनी मताख्य काव्य। किसने कहा है? दामोदर गुप्त ने कहा है। ठीक है, याद रखिएगा ये बातों को। यदि इसके बाद यदि बात करें, जो हमारा पाटलिपुत्र है, जो हमारा पाटलिपुत्र है, प्राचीन काल में, प्राचीन काल में, प्राचीन काल में जो हमारा पाटलिपुत्र है, इसका नाम पहले भगवान बुद्ध के समय में, बुद्ध के समय में, बुद्ध के काल में एक छोटा सा, एक बुद्ध के काल में एक गांव था, एक गांव था। क्या नाम था? बुद्ध के काल में एक गांव था जिसका नाम था पाटली ग्राम, पाटली नामक गांव था। ठीक है, पाटली नामक क्या था? गांव था। भगवान बुद्ध यहाँ कई बार आए, कई बार आए, भगवान बुद्ध यहाँ कई बार आए और आकर के क्या कहते थे? यहाँ पर जो भिक्षा मांगने आते थे भगवान बुद्ध, और कहा करते थे यह गांव, यह गांव, यह गांव आगे चलकर यानी भविष्य में महानगर बनेगा, महानगर बनेगा। यह गांव भविष्य में क्या बनेगा? महानगर। ये पहला बात बोला था। दूसरा बात इसने क्या कहा था? दूसरा बात कहा था, लेकिन
लेकिन भविष्य में आग, आतंक, बाढ़ का हमेशा भय बना रहेगा। अगर पूछेगा भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के संबंध में, पाटलिपुत्र के संबंध में क्या कहा था, तो कहा था यह गांव भविष्य में क्या बनेगा, महानगर बनेगा, लेकिन आग, आतंक, बाढ़ से हमेशा क्या बना रहेगा, भय बना रहेगा। भगवान बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का नाम क्या था, पाटलिग्राम था। भगवान बुद्ध यहाँ कई बार आए थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यही आगे चलकर यही पाटलिग्राम भविष्य में क्या बन गया, भविष्य में किस नाम से प्रचलित हो गया, पता है, अभी सबको पता है। भविष्य में क्या बन गया, पाटलिपुत्र बन गया। भविष्य में क्या बन गया, पाटलिपुत्र बन गया, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। ये भविष्य में क्या बन गया, पाटलिपुत्र बन गया। चलिए अगर बात करें आपको पता है जो मगध साम्राज्य, यहाँ पर घनानंद नामक राजा था। किस वंश का था, तो कहेंगे ये नंद वंश का था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद था। और इसी को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य वंश बनाया। मौर्य वंश की स्थापना किया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश की स्थापना किया, मौर्य वंश की स्थापना किया, ठीक है। किसके सहायता किसका लिया था, चाणक्य के सहायता से, ठीक है। इसी को कौटिल्य कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं, ठीक है। इसी को विष्णुगुप्त कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इतिहास में आप जानिएगा जो घनानंद से कुछ बातों से चाणक्य क्या हो गए थे, रुष्ट हो गए थे। जब सिकंदर आक्रमण कर रहे थे, चाणक्य का बात नहीं माना था घनानंद, और घनानंद ने इसे मारा था इस कारण से, ठीक है। चलिए वो बातें इतिहास की बात है। अभी हम यदि इसका बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश की स्थापना की, मौर्य वंश के। इसका एक पुत्र हुआ और इसके पुत्र का नाम था बिंदुसार। क्या नाम था, बिंदुसार, है ना। बिंदुसार का एक पुत्र हुआ, इसका नाम था क्या, अशोक सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट। कौन, अशोक सम्राट। अगर बात करें क्या अशोक सम्राट इतना इंपॉर्टेंट है, अगर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में रक्षा व्यवस्था का बात करें, रक्षा व्यवस्था कहाँ का, पाटलिपुत्र का, तो क्या कहेंगे, अति उत्कृष्ट थी। अति उत्कृष्ट रक्षा व्यवस्था क्या थी, अति उत्कृष्ट, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अशोक आए, अशोक के समय में जो भी त्रुटियां रह गई थी, बाकी सब क्या हो गए, अति समृद्ध हो गए, अति समृद्ध, ठीक है। कुछ कमी नहीं रहा। तो अशोक के समय आते आते पूरा तरह से क्या हो गया, ये रक्षा व्यवस्था अच्छा हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये बातें कौन लिखता है, ये बातें कौन लिखता है, तो आपको कहना है कौन लिखता है ये बातें, तो आपको ये कहना है कौन लिखता है, तो आपको कहना है मेगास्थनीज, ठीक है। कहाँ का था, आपको कहना है क्या, यूनान का क्या था, राजदूत था। राजदूत होता है एम्बेसडर, जिसे राजा भेजता है किसी अपनों के दरबार में, ठीक है। और यदि बात करें ये हमारा किताब कौन था, किस किताब में लिखा है किताब, तो आपको कहना है इंडिका। कौन सा, इंडिका, ठीक है। ये वर्णन करता है, ये विदेशी नागरिक हमारे राजा के बारे में वर्णन करता है, किसके बारे में,
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या करता है, वर्णन करता है। ठीक है, याद रखिएगा इतना बातों को। फिर देखिए आगे हमारा क्या होता है, आगे होता है एक याद रखिएगा, एक लेखक था जिसका नाम था राजशेखर। लेखक का क्या नाम था, राजशेखर। ठीक है, लेखक का नाम क्या था, राजशेखर। इसके पुस्तक का नाम पूछता है, इसके पुस्तक का नाम पूछता है तो कहना है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा पुस्तक, काव्य मीमांसा पुस्तक किसका है, राजशेखर का है। किसका है, राजशेखर का है। ठीक है, याद रखिएगा किसका है, राजशेखर है। और यदि बात करें हम, और यदि बात करें क्या वर्णन करता है, क्या वर्णन करता है, वर्णन क्या करता है, क्या बातें लिखता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है यहाँ पर, यहाँ वर्ष उपवर्ष यानी सालों साल कौन कौन, पाणिनि। ठीक है, पाणिनि, पिंगल, वयाडी, पाणिनि पिंगल वयाडी, वरुचि, पतंजलि, पतंजलि। ठीक है, आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया, आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति पाई। मतलब ये सब लोगों ने पाटलिपुत्र में ही अपना पढ़ा लिखा और ख्याति पाया, यहाँ परीक्षित हुए। ठीक है, ये सब ज्ञान कौन लिखता है, राजशेखर लिखता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कई ग्रंथों में क्या होता है ना, कई ग्रंथों में ये लिखा गया है, कई ग्रंथों में ये लिखा गया है जो हमारा पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है, तो कहेंगे दूसरा नाम कई ग्रंथों में ये मिलता है, ये हमारा पुष्पपुर है। पुष्पपुर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कुसुमपुर मिलते हैं। ऐसा इसीलिए कहा जाता है, यहाँ पर पुष्पों की खेती होती थी, है ना, इससे पता चलता है। क्यों, तो क्यों कहेंगे पुष्प उत्पादन अधिक होता था, पुष्प उत्पादन क्या होता था, अधिक होता था, जिस कारण से क्या नाम लिखा है, पुष्पपुर या कुसुमपुर, इससे पता चलता है ये बातें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पाटलिपुत्र शब्द भी ये याद रखिएगा, जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाबों के फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया। ये कहाँ वर्णन है, ऐसा कहाँ वर्णन है, तो आपको कहना ऐसा वर्णन कहाँ है, आपको कहना है पुतलिका ग्रंथ में ये बातें का क्या है, वर्णन है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और देखिए इसी के बारे में यदि बात करें आगे, तो आगे यदि बात करें, कहा जाता है यहाँ पर गुप्त वंश के काल में क्या होता था, कौमुदी महोत्सव लगता था। किसके समय में, गुप्त वंश के समय में कौमुदी महोत्सव लगता था। ठीक है, कौमुदी महोत्सव लगता था। कब लगता था ये कौमुदी महोत्सव, शीत ऋतु में। ठीक है, शीत ऋतु में कौमुदी महोत्सव लगता था, गुप्त वंश का जब समय था। ठीक है, गुप्त वंश का
चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का याद रखिएगा, ठीक है। गुप्त वंश के शासनकाल में, गुप्त वंश के शासनकाल में कौमुदी महोत्सव लगता था। लेकिन काफी इस अवसर पर लोग खुश होते थे। लेकिन अब यही यही कौमुदी महोत्सव का दृश्य कब देखने को मिलता है, तो कहेंगे दुर्गा पूजा पर, दुर्गा पूजा पर, दुर्गा पूजा पर वर्तमान में, दुर्गा पूजा पर वर्तमान में यही दृश्य देखने को मिलता है। जो दृश्य पहले था यही दृश्य देखने को मिलता है दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यदि बात करें और क्या वर्णन है, कहेंगे समय परिवर्तन के कारण, समय परिवर्तन के कारण, समय परिवर्तन जब अंग्रेज आ रहा है, ये सब चीज या राजा महाराजा उस समय से पहले थे, उस समय से पहले जो समय परिवर्तन हुआ मध्यकाल में, किस काल में, समय परिवर्तन के कारण जो हमारा मध्यकाल है, मध्यकाल में, मध्यकाल में समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र, मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजार वर्षों तक, हजार वर्षों तक, हजार वर्षों तक पिछड़ा रहा। ये क्वेश्चन करेगा आपसे, मध्यकाल में समय पर काल चक्र काल कितने वर्षों तक पिछड़ा रहा, तो क्या कहेंगे हजार वर्षों तक क्या रहा, पिछड़ा रहा। ये बातें आपको कहना है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, आपको कहना है मुद्रा राक्षस नामक नाटक से। कहाँ से, मुद्रा राक्षस नामक नाटक से। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, मुद्रा राक्षस नामक नाटक से मिलती है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और याद रखिएगा, और याद रखिएगा यह नगर मध्यकाल में, मध्यकाल में, मध्यकाल में, मध्यकाल में पटना नाम से, पटना नाम से क्या हुआ, प्रचलित हुआ, पटना नाम से प्रचलित हुआ, मध्यकाल में पटना नाम से प्रचलित हुआ। और यह पतन शब्द से बना है, पतन शब्द से बना है, शब्द से बना है। पटना किस शब्द से बना है, पतन शब्द से बना है। क्योंकि नगर का पालन, नगर का पालन और रक्षा करने वाली, करने वाली, करने वाली पटन देवी, नगर का रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती है, आज भी पूजी जाती है, ठीक है। अगर कहेगा नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी है, जो आज भी पूजी जाती है। और पटना किस शब्द से बना है, पतन शब्द से बना है। मध्यकाल में पटना नाम से प्रचलित हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। ये मध्यकाल में हजार वर्षों तक पाटलिपुत्र पिछड़ा भी रहा। ये किससे मिलता है, मुद्रा राक्षस नामक नाटक से मिलता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यदि बात करें, इस समय पाटलिपुत्र, इस समय जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र, इस समय पाटलिपुत्र के बारे में क्या बात है सर, इस समय पाटलिपुत्र पटना नाम से प्रचलित है, पटना नाम से क्या है, प्रचलित है। बिहार की राजधानी है, बिहार की क्या है, राजधानी है। और एशिया, एशिया महादेश, महादेश का सबसे लंबा पुल बन रहा है, पुल बना है, बन गया है अब, ठीक है, बना है। किस नदी पर, गंगा नदी पर, गंगा नदी पर, गंगा नदी पर क्या बना है, लंबा पुल बना है, सबसे लंबा पुल बना है एशिया महादेश का। पुल का नाम पूछेगा, पुल का नाम, पुल का नाम आपको पूछेगा तो कहना है गांधी सेतु, गांधी सेतु, ठीक है। ये बात आपको बोलना है, ठीक है। और हमने शुरू में ही दर्शनीय स्थल के बारे में हमने क्या किया था, बता दिया था, ठीक है। दर्शनीय स्थल के बारे में हमने बता दिया था। ये सब चीजें पाटलिपुत्र के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिए। ये सब चीजें पाटलिपुत्र के बारे में पूछा जाता है, गुरु गोविंद सिंह के बारे में भी पूछा जाता है। तो इस तरह से हमारा पाटलिपुत्र का क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यदि बात करें हम, अगर इसका ऑब्जेक्टिव का बात करें,
किधर गया रे ऑब्जेक्टिव रे। चलिए ये हमारा पाटलिपुत्र का क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। ये आपको बनाना है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है, आपको क्या करना है, गांधी सेतु आपका सही आंसर हो जाएगा। यूनान का राजदूत कौन है, मेगास्थनीज था ये, ठीक है। और यदि बात करें पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, क्या कहेंगे, बिहार की राजधानी है। महावीर मंदिर कहाँ है, तो क्या कहेंगे, पटना में। नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी नगर की पालिका देवी है। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, तो क्या कहेंगे, पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, तो क्या कहेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है। बात करेंगे पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या मिलता है, तो कहेंगे पाटलिपुत्र का कुसुमपुर भी नाम मिलता है, ठीक है। चलिए कुटनी मताक के रचनाकार कौन है, तो कहेंगे दामोदर गुप्त नामक क्या है, कवि है। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का संस्थापक है, तो क्या कहेंगे, मौर्य वंश का संस्थापक है। सिखों के 10वें गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह है। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या मिलता है, तो पाटलीग्राम नाम मिलता है। पटना की किस दिशा में गंगा नदी बहती है, उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था, तो बुद्ध के काल में पाटलीग्राम था। गोलघर कहाँ है, तो पटना में है। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। किस काल में पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो मध्यकाल में। अभी ये सब बातें हमने लिख दिया। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है, तो पाटलिपुत्र में। पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, पतन शब्द से, और पतनात कहते हैं, ठीक है। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थल है, तो गुरु गोविंद सिंह की, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और तो ये हमारा पाटलिपुत्र का क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। पाटलिपुत्र का क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा क्या, पाटलिपुत्र के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अलस कथा के बारे में। किसके बारे में, अलस कथा के बारे में। अलस कथा ये हमारा तीसरा पाठ हो जाएगा, कौन सा, अलस कथा, ठीक है। इसका यदि लेखक आपसे कहेगा अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, आपको कहना है विद्यापति। विद्यापति है ना। ये किस भाषा के कवि है, मैथिली भाषा। मैथिली भाषा के क्या है, कवि है। मैथिली भाषा के क्या है, कवि है। कौन है, विद्यापति है, ठीक है। विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था, आपको कहेगा तो आप कहना बिहार में। कहाँ पर, बिहार में, बिहार के मधुबनी में, ठीक है। तो ये अलस कथा हमारा पाठ है जिसका लेखक विद्यापति है। इसमें जो हमारा जो विद्यापति है इसका ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम क्या है, पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा नामक क्या है, ग्रंथ है। किसका, विद्यापति का पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा नामक क्या है, ग्रंथ है। किसका, विद्यापति का। पुरुष परीक्षा ग्रंथ से ही लिया गया है, से ही लिया गया है। इसमें जो एक कहानी दिया गया है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से ही लिया गया है, ठीक है। और इसमें क्या दिया गया है, दोषों को दूर करने की शिक्षा। दोषों को दूर करने की शिक्षा दिया गया है। दोषों को दूर करने की शिक्षा दिया गया है। इसमें दिया गया है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ में दोषों को दूर करने की शिक्षा दिया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और कहा जाता है जो इसमें किस दोष का वर्णन है, किस दोष का वर्णन आपको पूछेगा तो आप कहना आलस्य दोष का, आलस्य का वर्णन है, ठीक है। अगर बात करेंगे जो नीतिकार है, जो विद्वान है, नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। आलस्य को शत्रु मानते हैं, दुश्मन मानते हैं। किसको, आलस्य को। कौन मानते हैं, जो नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, शत्रु मानते हैं। और इसमें जो दोषों का वर्णन है व्यंग्यात्मक रूप से कथा प्रस्तुत किया गया है, प्रस्तुत है। व्यंग्यात्मक रूप से क्या है,
कथा प्रस्तुत किया गया है, वो कथा आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो क्या कथा है, ध्यान से सुनिए। क्या कथा है? जो मिथिला है, मिथिला में एक मंत्री है, याद रखिएगा, एक क्या है? मंत्री है। उसका नाम है क्या? मिथिला के मंत्री का नाम है वीरेश्वर। मिथिला में वीरेश्वर नाम का क्या है? मंत्री है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। स्वभाव इसका कैसा था? स्वभाव कैसा था? तो दानी। स्वभाव कैसा था? दानी तथा दयावान। स्वभाव कैसा था? दानी तथा दयावान था। कौन? वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था। ठीक है, ये क्या करता था? संकटग्रस्त लोगों को, इसको संकटग्रस्त तथा अनाथ को, संकटग्रस्त तथा अनाथों को क्या करता था? प्रतिदिन इच्छा पूर्वक भोजन देता था। इच्छा पूर्वक भोजन देता था। ठीक है, और ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद जो आलसी था, आलसियों को भी अन्न और क्या देते थे? वस्त्र देते थे। आलसियों को भी अन्न और क्या देते थे? वस्त्र देते थे। जो पहले से आलसी था उसको भी देता था, आलसी को। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो देखा कि आलसियों को भी मिल रहा है, इसको मिल रहा है, उसको मिल रहा है, तो वो भी क्या किया? जब मुफ्त में कोई चीज मिल रहा है तो क्यों ना हम उसी के जैसे बन जाए और चले जाए कुछ खाने को। ठीक है, तो कुछ गांव के ही लोग थे जिसको ये देखा नहीं गया और सोचा जब फ्री में ही मिल रहा है तो मैं भी उसी के जैसे बन जाता हूँ। ऐसे लोगों को मूर्ख कहा जाता है, धूर्त लोग क्या हुए? बनावटी आलसी बन गए। धूर्त लोग क्या हुए? बनावटी, दिखावटी आलसी बन गए। आलसी था नहीं पहले से, कामासुत था, काम करता था, लेकिन लोभ में आकर के, किसमें आकर के? लोभ में आकर, ध्यान समझिएगा, लोभ में आकर धूर्त लोग क्या बन गए? आलसी बन गए, आलसी बन गए। ये कितने धूर्त थे? 4 धूर्त थे जो क्या हुए? आलसी बन गए। ठीक है, याद रखिएगा ये बातें। अब क्या होगा जब आलसी बन गए? अब जो भोजन कराता है कर्मचारी, तो कर्मचारी को पता था कितना राशन लगता है एक दिन में, कितना खर्चा होता है, तो उसको लगातार करा रहा था। आसपास में कितना भिखारी है वो है पता था उसको। लेकिन क्या हुआ कि वो बनावटी आलसी आकर के भोजन करने लगे, जिससे उसका भोजन घट जाता था प्रत्येक दिन। कर्मचारी को आश्चर्य लगता था, पहले हो जाता था लेकिन अब नहीं हो रहा, कुछ ज्यादा तो नहीं खाने लगा। तो पता चला कुछ लोग ज्यादा हो गए हैं, तो उस आलसियों का क्या लिया गया? परीक्षा लिया गया, है ना। तो आलसियों का क्या लिया गया? परीक्षा लिया गया। उससे पहले एक बात बताइए, जो दुखियों है, जो हमारा दुखी है, दुखी मनुष्यों में पहला स्थान दुखी मनुष्यों में पहला स्थान किसका होता है? तो आपको कहना है किसका होता है? आलसियों का होता है। दुखी मनुष्यों में पहला स्थान किसका होता है? आलसियों का होता है, ये आपको कहना है ना। इसका सिद्धांत क्या है? आलसियों का थ्योरी क्या है? इसका सिद्धांत क्या है? कहेंगे भूखे रह लेंगे। इसका सिद्धांत क्या है? भूखे रह लेंगे, लेकिन कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। भूखे रह लेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, यानी कहने का मतलब पेट का आग सह लेंगे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? पेट का आग सह लेंगे। ये आलसियों का क्या होता है? थ्योरी, सिद्धांत होता है। आलसियों का सिद्धांत होता है कुछ नहीं करेंगे, जो हो जाए, कुछ करने वाले नहीं है। ठीक है, जैसे भी हो काम चल ही जाएगा जीवन का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ कि अब यदि सुविधाजनक स्थिति आ जाए, सुविधाजनक अगर कोई हो, जब मुफ्त में सुविधाजनक स्थिति आ गया, क्या आ गया? सुविधाजनक स्थिति आ गया, तो मुफ्त में जब कुछ मिल रहा है तो सभी लोग जाना चाहते हैं।
मुफ्त में जब मिल रहा है तो सभी लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कौन ऐसा जीव है, कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति अपने जाति अपने जाति के सुख को देखकर नहीं दौड़ता है। कहने का मतलब है अगर कहीं पर पेड़ कट रहा है तो बकरी वहां पर दौड़ेंगे, कहीं पर कुछ जीव मारा है कुत्ता वहां पर दौड़ेंगे अपने जाति का सुख देखकर। कहीं पर अगर फ्री में धन दौलत वितरण हो रहा है तो मनुष्य वहां पर दौड़ेंगे, ठीक है। अपने जाति का सुख देखकर सभी लोग दौड़ते हैं। तो मनुष्य यहाँ पर जो वीरेश्वर मुफ्त में सब कुछ दे रहा है तो कुछ लोगों को लगा कि हम भी यदि मुफ्त मिल में बड़ी